हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। 4 अपडेट आपके लिए आ चुके हैं बीपीएससी टीआरई की तरफ से। सबसे पहले आपका टीआरई 3.0 का ये रिजल्ट कब घोषित करेंगे, रिजल्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है। साथ ही साथ टीआरई 3 में आरक्षण किनको मिलेगा और कितना % मिलेगा, इसको लेकर अपडेट आया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है टीआरई 4.0 की एग्जामिनेशन डेट। जी हाँ, टीआरई 4 आपका कब होगा ये इन्होंने फाइनलाइज कर दिया है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे ही गैस कर रहे थे कि सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा। तो अभी फाइनली ऑफिशियली पता चल गया है कि टीआरई 4 आपका कब होगा। साथ ही साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है एस्टेट स्टूडेंट्स के लिए। एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 का रिजल्ट कब आएगा ये भी यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए, जो भी ऑफिशियल अपडेट आई हैं उनको हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये इन्फॉर्मेशन देखिए, उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या आया है, टीआरई 3 परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल करने और प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए बीपीएससी का नया प्रयोग। आप जानते हैं, एक बार ये पेपर आपका लीक हो चुका था, आपका ये री एग्जाम हो रहा है टीआरई 3 का। कई सेट में तैयार किए जा रहे हैं प्रश्न पत्र और एक ही जिला के अलग अलग केंद्रों पर बदले रहेंगे प्रश्न पत्र के सेट, यानी कि आपको क्वेश्चन के जो सेट हैं वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। 10 से 14 अगस्त के बीच रिजल्ट जारी करने का आयोग का लक्ष्य है। अब देखिए, टीआरई 3 का रिजल्ट कब तक आ रहा है, 10 से 14 अगस्त के बीच में, ठीक है। 65% आरक्षण मामले में आयोग करेगा इंतजार। ये वही आरक्षण वाली चीज़ है फ्रेंड्स, जो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा था, बिहार सरकार गई हुई थी कि 50% से आरक्षण बढ़ाकर 65 कीजिए। तो हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया था, लेकिन अभी वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। तो देखते हैं फाइनली आरक्षण को लेकर क्या अपडेट आता है। और आरक्षण जो भी कानून लगेगा उसका ये वेट करने वाले, इंतजार करने वाले हैं। लेकिन आयोग ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि टीआरई 3 का रिजल्ट ये दे देंगे 10 से 14 अगस्त के बीच में, ठीक है। आरक्षण मामले में राज्य सरकार की अनुमति और गाइडलाइन जारी होते ही जारी हो जाएगा आपका रिजल्ट। पूर्व के सभी परीक्षा केंद्रों में हुआ बदलाव, ठीक है। 87,774 पदों के लिए राज्य भर में बनाए गए कुल 404 केंद्र, यानी कि परीक्षा केंद्र आपके टोटल बने हैं 404 बिहार में, ठीक है। 19 से 22 जुलाई तक 27 जिलों में होगी परीक्षा। और टीआरई 4 के विज्ञापन में अब हो सकती है देरी। जैसा कि मैंने आपको बोला था फ्रेंड्स कि टीआरई 4 जो है आपका सितंबर में नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी आप लोग का कहना था, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको यही बता रहे थे कि जो इनका ऑफिशियल नोटिस आया था कि टीआरई 4 हम सितंबर में लेंगे, 24 के आसपास वही होगा। लेकिन वो चीज़ नहीं होनी थी, क्योंकि टीआरई 3 आपका डिले हो चुका है। क्योंकि टीआरई 3 अगर 19 से 22 जुलाई के बीच में हो रहा है तो सितंबर में टीआरई 4 पॉसिबल था ही नहीं। और ये यहाँ पर अब क्लियर हो चुका है। देखिए, ये क्या कह रहे हैं, टीआरई 4 के विज्ञापन यानी कि जो नोटिफिकेशन आता है उसमें देरी होगी। अगस्त के बदले अब सितंबर के अंतिम सप्ताह में या अक्टूबर में विज्ञापन जारी होगा। अब आप समझ रहे हैं, टीआरई 4 का कह रहे हैं नोटिफिकेशन आपका या तो सितंबर लास्ट वीक में आएगा या फिर अक्टूबर में आएगा। और अब ये आपका एग्ज़ाम कब होगा, आप सीधे ये मानकर चलिए नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा। और पॉसिबिलिटीज़ पूरी ये है कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर में ही होगा, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें फ्रेंड्स, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, आपका जो नोटिफिकेशन है टीआरई का वो सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर में आ जाएगा। और एग्ज़ाम होगा अब आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में, और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दिसंबर में ही जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि 2024 के एंड तक एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसा कि मैंने भी आपको बोला था, 2024 के एंड तक हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सितंबर में ही होगा, वो दिसंबर तक भी जा सकता है, ठीक है। रोस्टर के आधार पर जारी होगा टीआरई 4 का विज्ञापन। ओके, अभी रोस्टर भी निकलेगा। एस्टेट का रिजल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह तक हो सकता है जारी। आप जानते हैं एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर 1 और पेपर 2 का अभी आंसर की आ चुकी है। तो रिज़ल्ट कब आएगा वो भी इन्होंने बता दिया है। पेपर 1 का जुलाई के अंत में रिज़ल्ट आएगा और पेपर 2 का अगस्त में आ जाएगा रिज़ल्ट। अब देखिए, एस्टेट वालों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है ये सोचकर कि वो टीआरई 4 में अपीयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टीआरई 4 की जो आपका नोटिफिकेशन है वो इन्होंने बोला है सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में आएगा। और एस्टेट का रिज़ल्ट अगस्त में जारी हो जाएगा पेपर 2 का, और जुलाई में जारी हो जाएगा पेपर 1 का। तो आप लोग अगर एस्टेट क्वालिफाई करते हैं तो डेफिनेटली आप श्योर हैं, ये मानकर चलिए कि टीआरई 4 में आप एलिजिबल हैं, ठीक है। क्योंकि टीआरई 4 आपका दिसंबर से पहले नहीं होने वाला। तो यही अपडेट है फ्रेंड्स। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। फिर भी कोई आपकी क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और आज के न्यूज़पेपर में भी ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई बड़े बदलाव। देखिए जो चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पर इन्होंने दिए हैं टीआरई 3 में, ठीक है। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 से 22 जुलाई, डेट आपको याद है। अब देखिए 6 लाख अभ्यर्थी अलग अलग विषयों के लिए शामिल होंगे। 6 लाख कहा है यहाँ पर, ठीक है। नई व्यवस्था क्या हुई है देखिए, सबसे पहले नए जिले में कई परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र के सेट जो हैं अलग अलग होंगे। जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्रों की छपाई होती थी उसे भी आयोग ने बदल दिया है। आप जानते हैं उस प्रिंटिंग प्रेस से पेपर आपका लीक हुआ था, तो अब जो आपका पेपर छप रहा है वो उस प्रिंटिंग प्रेस से नहीं छपेगा। तीसरा है, पुराने सभी परीक्षा केंद्र इस बार बदले जाएंगे, यानी कि नए एग्जामिनेशन सेंटर आपके होने वाले हैं। यानी कि पहले जो पुराने एग्जाम सेंटर थे अब उनमें आपका एग्जाम नहीं होगा, नए एग्जामिनेशन सेंटर अभी बनाए गए हैं। 10 से 14 अगस्त के बीच आ सकता है रिजल्ट, वही है कि आपका जो रिजल्ट है 10 से 14 अगस्त के बीच में आ जाएगा टीआरई 3 का। और ये जो आरक्षण वाला मुद्दा है ना, हो सकता है 65% हो जाए या फिर हो सकता है जो पहले था 50% ही रहे। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है। 87,774 से अधिक पदों पर होनी है भर्ती। आप जानते हैं इतनी वैकेंसीज आई थी तो ये फुलफिल करे जाएंगे। और स्टूडेंट्स हैं 6 लाख के आसपास। बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में प्रश्न पत्रों को लेकर नया प्रयोग करने की तैयारी में है। परीक्षा में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न पत्र के लीक और वायरल होने से रोकने के लिए इसे कई सेट में तैयार किया जा रहा है। एक ही जिले में अलग अलग केंद्र पर प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। प्रश्न पत्र सेट करने में भी काफ़ी सावधानी बरती गई है। जहां से प्रश्न पत्रों की छपाई होती थी वो जो आपका प्रिंटिंग प्रेस था वो भी बदल दिया गया है। 404 केंद्रों पर आपकी परीक्षा होगी। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक 27 जिलों के कुल 404 केंद्रों पर आयोजित होगी। और एग्ज़ाम आपका बिहार में ही होने वाला है, आप जानते ही हैं। वहीं के ये केंद्र हैं जो बने हैं 404। और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप लोग टाइम से रिजर्वेशन करवा लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ई एडमिट कार्ड आ चुका है और वहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट पता चल गया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। आयोग ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। छात्रों को परीक्षा का शहर भी आवंटित कर दिया है, वही चीज़ है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले प्रवेश मिलेगा। 1 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है। और सभी केंद्रों पर जैमर लगाने का निर्देश दिया है। डीएम के निर्देशन में परीक्षा आयोजित होगी। रद्द करनी पड़ी थी परीक्षा, आप जानते हैं टीआरई 3 की परीक्षा पहले रद्द करनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि पेपर आपका लीक हो चुका था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी नए तरीके से हो रही हैं, तो आप लोग भी अपने खुद को प्रिपेयर कर लीजिए फ्रेंड्स, अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत नज़दीक है आपका एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम होने से पहले सच में फ्रेंड्स, अगर आप आपने पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको बता देना चाहूँगी कि जब तक आपका बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम नहीं होता है ना, आप ये मत समझिएगा कि अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है बस वही इन्फॉर्मेशन रहेगी। बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर डे कुछ ना कुछ संशोधन होता रहता है। कभी कोई चीज़ सामने आती है, कभी कोई चीज़ सामने आती है। तो कहने का मतलब है आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा फ्रेंड्स। या तो आप डेली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करिए कि कोई नया नोटिस तो नहीं आया है, या फिर आप किसी अच्छे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जहाँ पर आपको रियल इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम से पहले पता चल जाए, ठीक है। और जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें। आप 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर में ज़रूर पहुँच जाएँ फ्रेंड्स, अदरवाइज़ आपको ये एंट्री नहीं देंगे। ऐसा टीआरई 2 में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के साथ हो चुका था, ठीक है। तो आज के लिए यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल से बता दिया जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं आपको वहाँ पर सबसे पहले दे दी जाती हैं। जो भी नोटिफिकेशन आता है या जो भी ऑफिशियल नोटिस आता है या जो नोट्स वगैरह रहते हैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।